अब जो एक नंबर के जो सवाल आने हैं बड़े चल रहे थे, एक नंबर का वीडियो चल रहा है कि एक नंबरों की जो किस प्रकार से बोर्ड के अंदर गणित कक्षा 10 में पूछेंगे सवाल किस प्रश्नावली 3 में मैंने बता दिया, प्रश्नावली 5 में मैंने बता दिया, प्रश्नावली 1 से बता दिया। अब है प्रश्नमाला 8 से। सबसे पहले आपको सारणी याद करनी है। सबसे पहले क्या करनी है? सारणी याद करनी है। सारणी आपको कैसे याद करनी है वो आपने सभी बच्चों ने लगभग सारणी याद कर रखी है। क्यों परीक्षा ये तो सबसे पहले जब गणित के अंदर प्रश्नावली शुरू होने से पहले ही ये सारणी याद कराते हैं कोई भी अध्यापक है। तो अपने अपने अध्यापकों के मार्गदर्शन में जिन्होंने ये सारणी याद कर रखी है, किसी ने कहीं से भी मल्टीमीडिया से कहीं से भी याद किए वैसे याद रखो। इसमें हम कोई फेरबदल मानसिकता आपकी नहीं बदलेगी, सारणी अपने हिसाब से याद रखो। ठीक है, सारणी का मान याद रखना। इस सारणी में हमें पता है कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान होते हैं। तो एक तो ये सवाल आते हैं जिनके मान दे रखे हैं। अब जो एक नंबर का सवाल आपसे पूछेगा, ये देखो ये कब पूछना है, सारणी से संबंधित सवाल किस प्रकार से हल करना होता है। जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री दे रखी है। क्यों? सारणी इन्हीं कोणों की बढ़ती है। एक आता है, अगर ये न हो तो दूसरा एक सवाल आता है जो मीटर में दे सकते हैं, छोटा सवाल दे सकते हैं। जैसे इसमें दे दिया, एक छोटा सवाल दे दिया, tan 26 डिग्री, tan 26 डिग्री बटा में cot 64 डिग्री। इस प्रकार का सवाल अगर न्यूटन में आ जाए, tan 26 डिग्री बटा में cot 64 डिग्री, इस प्रकार का प्रश्नमाला 8 से विषय गणित क्लास 10 की बात हो रही है, बोर्ड की। tan 26 डिग्री बटा में cot 64 डिग्री, इस प्रकार का अगर सवाल बोर्ड में आ जाए तो उसका उत्तर ही आपका एक ही होगा। न्यूटन में एक जहां लिखा होगा वही ऑप्शनल होगा। ए में लिखा तो ए, बी में लिखा तो बी, सी में लिखा तो सी और डी में लिखा तो डी। अगर न्यूटन में आ जाए, अगर ये सवाल आपको हल करना होगा, मान लिखिए, तो आपको कुछ आए ना आए, लेकिन एक बात याद रखना, इस प्रकार का सवाल आ जाए, आसान सी ट्रिक क्या है इसके लिए भी। सवाल हमें नियम हमें आते नहीं है, सूत्र हमें आते नहीं है कि उत्तर कैसे लिखूं। तो tan 26 डिग्री है, नीचे cot 64, tan का मान cot में आता है, कौन cot का मान tan में आता है। कुछ ना आए तो आपको, कुछ ना आए तो है, कमजोर विद्यार्थी विशेष ध्यान दें कि कुछ ना आए तो क्या करना है, ऊपर कितना लिखा है कि tan लिखा हुआ है, tan 26 डिग्री, और नीचे भी लिख लेना tan 26 डिग्री। इनको काटने पे कितना उत्तर आएगा? 1 आएगा। इस तरह से कैसे कर दिया? इस प्रकार का सवाल आ जाए छोटा सा 1 नंबर का, तो कुछ नहीं, दोनों का चाहे तो cot 64 ऊपर लिख देना, दोनों का मान एक जैसा कर देना, कोई कर देना मान में tan 26 लिख देना, तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ ही, या cot 64 ऊपर और cot 64 ही नीचे, और काटने के ऊपर, काटने के बाद में उत्तर आएगा 1। अब ये कैसे किया, कहीं ये पूछ ले, तो ये मैंने क्या किया कि सूत्र लगाया tan 90 माइनस 64 डिग्री। ये कहता है कि जहां cot 64 डिग्री लिखा है, cot का सूत्र लगाया मैंने, cot का सूत्र लगाया, 90 में से 64 घटा दो, एक छोटी सी बात है, तो क्या आएगा उत्तर? cot tan का मान आता है, tan 90 में से 64 के कितने लेंगे? 26 डिग्री। ये कहते हैं जहां आपने क्या लिखा है, cot 64 डिग्री लिखा है, वहां आप tan 26 डिग्री लिख दीजिए। सूत्र तो ये है, ये तो सूत्र है, ये सूत्र आते हैं तो साइड में जरूर लिखना है। इनके सूत्र लिखने से आपको नंबर आएगा, इनमें तो आपको आधा नंबर, 1 नंबर का आधा नंबर जरूर मिलेगा। ठीक है, अच्छा देखो एक में देख, लेकिन ये बात हमें याद बतानी है कि ये कैसे आया थी। ये cot का सूत्र लगा, बहुत ही आसान है, बस किसका घटाना है, किसको हटाना। यहां मैंने cot 64 लिखा है, यानी लिखा मैंने, यहां मैंने cot 64 वाले में लिखा, यानी लिखा मैंने tan 26 लिखा, इसको हटाना है। बस याद रखना नीचे वाले को हटाना है, या ऊपर वाले को पकड़ दो, या नीचे वाले को, एक को पकड़ लेना कि भी इनको हटाना है। तो मैंने cot लिख दिया था, 90 में 64 करना, ऊपर वाला ही आया, बस जैसा जिसका सवाल पूछे वैसे उत्तर है। और tan का और सूत्र भी यहीं से बन जाएगा, कहीं जाना ही नहीं है।
कैसे देखो, ऊपर tan में 26 डिग्री है, जैसे जैसे लिख दिया, यहाँ कोट है, इसको हटाना जी, मैं तो tan 26 डिग्री एक जैसा करके काट के एक उत्तर निकालना है, इसको उत्तर ये आना, बट्टे में हो तो क्या करना है, इसको हटाना है। तो यहाँ tan 26 डिग्री कब लिखा मैंने, क्या करना है कि कोट, ये कोट है, कोट में यहाँ लिख दिया, 64 किस में से घटा रहे हो, 90 में से घटा रहे हो, तो 90 माइनस 64 कर देना, ऊपर वाली संख्या आ जाएगी, सूत्र आ जाए। इसी प्रकार से देखो एक सवाल और देता हूं, ऐसा सवाल आए तो उत्तर ये एक होगा, ठीक है। और दूसरा सवाल मैंने दे दिया sin 18 और cos 72। देखो 90 में से 18 घटाओगे तो 72 आएगा, 72 में 72 घटाओगे तो 18 आ जाएगा। अब इसका मैंने क्या कितना सवाल का उत्तर कितना बताया मैंने, ऐसे सवालों के उत्तर कितने बताए मैंने, सिर्फ एक बताया। तो आपको तो क्या करना है, अब आपको क्या मैंने एक तरीका बता दिया था कि कुछ ना आए तो क्या करना है कि एक जैसा कर दो इनको, चाहे अब कह रहे सर कि आप मैं तो नीचे वाले को बदलना है, मैं तो ऊपर वाला जो लिखा है वो नीचे लिखूंगा, यही तरीका बनाते रहा बस परीक्षा में कि नीचे वाला ही चेंज करना है, क्या मैं तो सब नीचे वाला ही चेंज करना है, नीचे वाला जो सिस्टम है ऐसा नहीं लगा। तो sin 18 लिखा था, नीचे भी मैंने sin 18 लिख दिया, काटने से उत्तर जी एक आ गया। तो ये तो हमने लिख दिया, सवाल के कर दिया, बस बोल्ड में आ गया, लिख दिया एक नंबर का। लेकिन सूत्र भी कैसे बनाना है, किसको बदला है आपने, किसको बदला है, किसको बदला है, कोस को बदला है, तो यहां कोस लिख देना, सूत्र अपने आप बन जाएगा। 90 में से कि 72 वाला तो यार 72 वाला ही बदला ना, तो 90 में से 72 घटा लेना, तो ऊपर वाला ही उत्तर आ जाएगा sin। हाँ ये चीज साथ में लिख दी ना, तो एक में से एक नंबर आ जाएगा। सूत्र भी अपने आप इसी से बनाना है कि हमें नीचे वाला चेंज किया, या क्या लिखा था जी कोस, हमने कोस लिख दिया जी, कोई भी यहाँ लिखा है उसको लिख नीचे वाला लिख देना, 90 में से नीचे वाली संख्या घटा देना, ऊपर वाली संख्या आ जाएगी, दोनों को करके। अगर ये बट्टे में दे रखा है तो एक है, अगर बट्टे में न आए और ऐसा आ जाए तो उसका उत्तर क्या होगा, देखो ये किन डिग्रियों को, इन डिग्रियों को छोड़ के उत्तर आ रहा है, इन डिग्रियों को 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 90 को छोड़ के सवाल आ रहे हैं। और अगर ऐसा सवाल आ जाए किस प्रकार का, ये तो बट्टा में थे तो आपको तो रट्टा मार दिया कि ये एक आ गया थे, हम तो कर देंगे एक का, लेकिन बट्टे में नया आकर, बट्टे में नया आकर आपका सवाल आ जाए ऐसे cos 48 डिग्री और sin 42 डिग्री, ऐसा आ जाए, लंबा दे दिया, बट्टे में नहीं दिया, इसने तो सुनाई दिया जी। अब क्या करें, आपने तो बट्टे में बताया था, वहां तो ऐसा आ गया जी, आपने तो बट्टे में बताया था, हमने तो एक लिख दिया, लेकिन जब इस प्रकार का माइनस आ जाए, इसका उत्तर दिमाग में बिठा लेना जी, दो ही रकम हो, दो या इस प्रकार से सवाल हो, दो ही हो ना, तो उत्तर 0 आएगा। इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका उत्तर न्यूटन में हो तो 0 वाला ऑप्शन नहीं भर देना, और वो बट्टे में हो तो 1 वाला ऑप्शन भर देना। अब इसका क्या करेंगे, वही तरीका है इसमें कि जी हमें तो दूसरा पसंद नहीं है, उसमें नीचे वाला पसंद नहीं था, इसमें दूसरा पसंद नहीं है, हमें तो दूसरा बदलना है। तो आप क्या करोगे, cos 48 डिग्री एक जैसा कर लेना जी, एक जैसा कर लेना, एक जैसा कर लेना, उत्तर 0 आ गया जी। एक जैसा कर दिया, cos 48 डिग्री था, पहले जो लिखा है उतना ही लिख के आगे घटा लो। यहाँ cos 48 डिग्री लिखा है, कोई भी दे रखा है, यहाँ पर cos sin tan कुछ भी लिखा है, जितना यहाँ लिखा है उतना ही सेम एक जैसी रकम कर दी मैंने, एक जैसा कर दिया, इसका उत्तर 0 लिख दिया। अब जी सूत्र भी लिखने जरूरी है, बना लेंगे, हमने तो इसको तो कुछ नहीं किया, हमने तो इसको बदला, इसको बदला है तो ब्रैकेट में लिख देंगे जी sin 90 माइनस 42 डिग्री, तो यही तो आया, यही तो आया जो एक जैसा लिखा है cos 48 डिग्री। बस इतना साइड में जरूर लिख देना, इतना साइड में जरूर लिख देना, ऐसे लिखने से ये हो जाएगा जिस बच्चे को सूत्र भी आ रहे हैं, वो बच्चे फिर मरता क्या ना करता, आ नहीं रहे तो क्या करें जी। अब साइन कोस आई थी, सवाल प्रश्न वाली आई थी, क्या करे थे पता ही नहीं लगा कि साइन आया था कोस आया था। अरे साइन कोस तो लिखा तो देखो उसमें कि एक एक नंबर के सवाल तो आ रहे हैं, एक न्यूटन में आएगा, एक खालिस्तान आएगी, इसकी कौन पूछेगा उसमें, एक आएगा रिक्तिस्तान आएगा, इस प्रश्नावली से छठी प्रश्नावली से एक रिक्तिस्तान आएगा,
छठी प्रश्नावली से भी एक रिक्त स्थान आएगा और एक आएगा इस प्रश्नावली से भी एक रिक्त स्थान आएगा। ठीक है, जो रिक्त स्थान वाले सवाल होंगे ना, रिक्त स्थान भी नीचे दे रखे हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो छठी प्रश्नावली से एक रिक्त स्थान, 8वीं प्रश्नावली से एक रिक्त स्थान आएगी, गारंटी है। ठीक है ना, ये भी गारंटी है। ठीक है, तो इस प्रकार का मैंने तरीका बता दिया कि एक जिससे करके, तो इसका तो 0 उत्तर, उसका 1 उत्तर, ऐसा आ गया। ये 2 प्रकार के तो ये हो गए जी, जितना बड़ा सवाल क्यों ना हो। ठीक है, एक इसमें सूत्र भी बढ़ता है, अगर 2 ही रकम है तो, अगर 4 दे रखे तो फिर सूत्र चेंज हो जाएंगे, फिर उसमें सूत्र चेंज हो गया, 1 नंबर का आए। अगर एक जो आपके सारणी के आधार पे आते हैं, क्या आते हैं जी, सारणी के आधार पे, सारणी के आधार पर कितने डिग्री का मान वाला सवाल आ जाए, कितने डिग्री वाला, ऐसा भी कोई सवाल आएगा, यहां कोई भी हो सकता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ऐसे मान देखना कि सवाल में दे रखे हैं, फिर तो सारणी का मान भरना। ठीक है ना, फिर तो सारणी का मान भरना। जैसे सवाल दे दिया sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री, प्लस का निशान लगा दिया, और sin 30 डिग्री और cos 60 डिग्री, ऐसा। अब हमें पता है कि सर इसमें तो सारणी वाले मान है, 60 डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का मान होता है, 30 और 60 आ गया, इसके तो सारणी के मान होते हैं। तो आपने सारणी याद कर रखी है, आपने क्या कर रखी है, सारणी याद कर रखी है। sin 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। हमने बीच में कोई निशान नहीं है, तो गुणा, बीच में कोई निशान नहीं। ये देखो मैंने कहा से लिखा √3 दिया, आपने सारणी याद करिए, सारणी के देखो आपने जिस प्रकार से अपने विषय अध्यापक ने याद कराई है, कहीं से आपने याद किया तो वो याद है। ठीक है, अब तो समय कल का ही दिन है, तो आप अपने थे, तो sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। ठीक है, और cos 30 डिग्री का मान भी √2, ये भी √2 हो गया, बीच में कोई निशान नहीं है, गुणा का निशान है, यहां प्लस आ गया जी, प्लस आ गया। sin 30 डिग्री का मान, sin 30 डिग्री का मान 1/2, 1/2, और cos 60 डिग्री का मान भी 1/2। इस प्रकार का सवाल आ सकता है, मान वाला आ सकता है, सारणी के मान वाला आएगा, आराम में आएगा। तो आपको क्या करना है, अंडरूट को अंडरूट से जब लड़ाओगे तो कहते नहीं यार चुंडम चुंडा हो गया, चुंडा चंडा खिंड गया, ए खिंडा ये जिका ये घूंघट की याद में नहीं, ये घूंघट की याद में हैं, अंग जोड़े पर मने ए बहुत खराब करे, अंग मान भी बहुत दोरा करे, ए घूंघट की याद में हैं, अंग पर हो गया ना गाड़ में, जब तक न पड़े दिलदार की नजर सिंगार अधूरा रहता है, अंग सिंगार अधूरा है, क्योंकि ये अंडरूट में कदा है, ये जता है जता अंग जोड़ा कौन बने, कोई अंग कोई जोड़ा कौन बने। ठीक है, एक छोटा सा मान बताऊं ना, चलो चलो अंग जोड़ा खंडा दे, अंडरूट से गुणा करेंगे तो ए माला माला रह जाएगा, अंग जोड़ा खंड जाएगा, अंडरूट वाले निशान हट जाएंगे, 3 ही आएगा, अंडरूट से गुणा करो, अंडरूट का निशान हट गया जी, लड़ाई से तान है, लड़ाई से जुंडा मुंडा होए बात जुंडा खंड जाएगा, तो आम बात है। और दुगाइयां है मां देखो बैठी 3 तो दुगाइयां भी आ गए हैं, 2 दूनी 4 प्लस को निशान, एक को कितनी बार गुणा करो, एक ही आता है, वो एक है नहीं, वो एक आता है, जिसके नीचे जिसका कोई नहीं होता, कई बार संख्या में अपन लिखा है जी इन नीचे की बोली जी आप एक लगाते हो, ये कोई जिसका कोई नहीं होता ना, उसका भारत को छोड़कर सबका मालिक एक है, भारत को छोड़कर सबका मालिक एक है जी। अब कहते हैं भारत ने छोड़ के क्यों, तो जी मालिक एक, सारा एक ही है ना जी। इंग्लैंड में जाओ सारे गोरे गोरे मिल सिंह बेटा भगवान एक ही है, वेस्ट में चले जाओ बड़ा काला ही काला सारा, भगवान भेदभाव करिए कुछ। अरे भारत में आज भारत को जोड़ कर दी 33 करोड़ दे दिए, तब 32 लाख ठोक दी, रंग बिरंगा बढ़ा दिया का जी, सारा ही धर्म का लोग इकट्ठे रहे, भारतीय तो जिसको भी जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है, भारत को छोड़कर सबका मालिक एक है। चाइना मुझे छोटी छोटी आंखें बेटा आराम से पीछे दूर दिखे जाओ तो चाइना क्यों है,
पर एक बार बताओ, भारत में जब इकट्ठे ही जावे नहीं जब तो देंगे चाहे राजस्थान से या हरियाणा से, पंजाब से, कहीं से भी हो, भारत भारतीय है। ये रंगीला भारत अपना है ना, सभी धर्मों के लोग हैं। तो इसकी तो प्रशंसा ही कम है, जितनी करे उतनी कम है। ठीक है, तो एक को कितनी बार गुणा करो, एक ही आएगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो लघुत्तम समापवर्ती ये लंबी लाइन खींच के आप तीसरी चौथी पढ़े नहीं, कल ऐसे ले लो 4 4 एक सही है, तो 4 लघुत्तम समापवर्ती, 4 को 4 से गुणा किया, 1 आया 3 आ गया, 4 एकम 4 1, तो 4/4 58 दे एक उत्तर आ गया, 4 एकम 4 एक उत्तर आ गया, या 1/4 और 1 उत्तर आ गया। यहाँ अगर मान खाने दे दो नहीं तो इन टाइप के सवाल 1 नंबर को आ सकते हैं। एक तो खाने बताया दी मिनट के पास ही रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये आना ही आना है। 2 सवाल इस प्रकार से, एक तो मान वाला दे रखा है और एक में साइंस 18 डिग्री 72 डिग्री वाले है, बट्टा में दे दो तो एक लंबो बना दे नहीं आप जब कहते 0 उत्तर दी वो भी आएंगे, एक ही है। और बाकी तो एक निश्चित सवाल है 8.4 से, वो YouTube चैनल पे जाना, वहां पेपर देखना 8.4 का एक 4 नंबर का सवाल खंड दे का आएगा, वो तो एक निश्चित है। एक और एक छोटा समान बता दी, tan की बात बता देता हूं। एक tan की टमाटर है, ये tan है। tan के 3 मान तो आप याद कर लो आज से भी, 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री। ये मान बहुत काम की चीज है, ये बहुत ही काम की चीज है। ये प्रश्नावली 9 में काम देगी आपको ये मान, क्योंकि उसमें अवनमन कोण उन्नयन कोण पे एक सवाल पूछेगा, अवनमन कोण उन्नयन कोण पे एक सवाल पूछेगा, या 2 कोण दे देगा तो उसमें 30 45 और 60 ये 3 ही मानों में से 2 मान मिलेंगे। प्रश्नावली 9 से एक बड़ा सवाल आए या 1 नंबर का सवाल है तो उसमें लगभग है ना, आज तक तो 10 ही आया है, 10 का ही सवाल पूछा है और आपसे भगवान करे 10 का ही पूछे। तो ये 3 मान तो याद रखना, 10 प्रश्नावली 9 में इसका यूज बहुत बड़ा प्रयोग होने वाला है। देख लेना पूरी किताब में छान के मार लेना, तो वहां 3 ही मान के सवाल दे रखे होंगे, 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री के। ठीक है ना, तो इसके याद करने के लिए क्या है, इनको बहुत आसान तरीका है। ये हां वो एक बंदो मतलब आदमी हो और आदमी लुगाई ऐसा के रहता है, ओ बंदो इन लुगाई ऐसा के रहता, जब होई लड़ाई तो तू तेरा मैं मेरे, जब वो तो 30 डिग्री को कोण हो 1/√3 सागर रहता तो 30 डिग्री कोण बना देता है। 1/√3 किसका मानेगा, tan है 30 डिग्री का माने। जब होई लड़ाई नहीं, जब क्या तू तेरे मैं मेरे तलाक हो गया, जो एक को नहर हो गयो, वो आदमी नहर हो गयो, और √3 आपकी लुगाई आपकी नहरी हो, तो वो तो बन गया, एक तो बन गया tan 45 डिग्री को मान और √3 60। वो एक tan तो याद रखियो, प्रश्नावली 9 के लिए बहुत उपयोगी है। प्रश्नावली 9 के लिए चाहे 1 नंबर का सवाल आए और एक बड़ा सवाल आएगा, बड़ा सवाल आएगा तो उसमें 2 कोण दे रखे होंगे, वे 2 कोण इन्हीं में से दे रखे होंगे, इन्हीं में से tan का ही सूत्र लगेगा है, उसमें tan का ही लगना है। अब जो आगे प्रश्नावली है वो अगली वीडियो में देखो।